गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैबटेक कमोद। आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है लैब टेक्नीशियंस, डीएमएलटी स्टूडेंट, बीएमएलटी स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स या पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं उसके लिए बेसिक नीड रहती है। तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में देखें कैसे आप, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका केयर एंड मेंटेनेंस क्या क्या होता है, बिल्कुल बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं, चाहे ट्यूबरक्लोसिस देखने के लिए हो, चाहे मलेरिया पैरासाइट देखने के लिए हो, चाहे यूरिन आरएम देखने के लिए हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स हो, ब्लड ग्रुप देखने के लिए हो, सारी चीज़ें आप भी उसको यूज कर सकते हैं, आप भी उसको चला के देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो ये एक्सरसाइज है, माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब एंड डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ए कंपाउंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं और मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा, माइक्रोस्कोप के जो डिस्कवरर थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार इस एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है लैब टेक्नीशियंस के। तो डेफिनेशन, द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब ऐसी माइन्यूट स्ट्रक्चर जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती है, नग्न आंखों से नहीं दिखती है। तो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। यूज करते हैं किसी भी माइन्यूट एग्जामिनेशन के लिए। द नेम माइक्रोस्कोप इज कॉमनली अप्लाइड टू द कंपाउंड टाइप माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब मैं आपको माइक्रोस्कोप में बता देता हूं, इधर दिखाइए। ये जो है आई पीस के अकॉर्डिंग हम इसको वो करते हैं। अगर सिंगल आई पीस या सिंगल जो है ऑकुलर का माइक्रोस्कोप होता है तो उसको मोनोकुलर बोलते हैं। अगर दो आई पीस हैं तो इसको बाइनोकुलर बोलते हैं। अगर दो आई पीस हैं और तीसरा यहाँ पे तीसरी नेत्र जो होता है, कैमरा लगा हुआ है, तो उसको हम ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसके अलावा 5 लोग अगर एक साथ देख सकते हैं तो उसको पेंटाहेड बोलते हैं, और अगर 10 लोग एक साथ देख सकते हैं तो उसको डेका हेड बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो आप स्लाइड, चाहे ब्लड स्मीयर को स्टैन करो, चाहे हिस्टोसेक्शंस को स्टैन करो, साइटोस्मीयर को स्टैन करो, या कोई वेट माउंट हो। वेट माउंट से मतलब ऐसी चीजें जो गीली हो, चाहे वो यूरिन आरएम हो, चाहे आपका बॉडी फ्लूइड आरएम हो, चाहे डीसीटी टेस्ट हो, और चाहे क्रॉस मैचिंग हो। कैसे आपको देखना है मैं पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आप बड़ी आसानी से इसको आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइट माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप का यूज होता है पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरिया देखने के लिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस देखने के लिए। इसके अलावा कुछ रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ जो यूज होता है वो 11वीं 12वीं की जो प्रैक्टिकल्स लैब रहती हैं उसमें भी माइक्रोस्कोप का यूज। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप है, इसका सोर्स जो है लाइट होता है। सेकंड जो आपका आता है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम अनस्टैंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। कहने का मतलब माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अनस्टैंड देखने के लिए हम कर सकते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो है स्पाइरोकीट या स्पाइरोचीट्स, जैसे कि ट्रेपिनेमा पैलिडम। थर्ड जो माइक्रोस्कोप है वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज क्या है? अनस्टैंड स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं हम और असेस कर सकते हैं इसके फंक्शंस को। जैसे एग्जांपल फैगोसाइटोसिस अगर कुछ देखना है तो आप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तीसरा है फ्लोरोसेंट्स माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जब भी नाम आता है आपको याद रखना चाहिए कि इसमें हम फ्लोरोसेंट डाई का यूज करते हैं, तभी हमें कुछ ना कुछ डिमॉन्स्ट्रेट होगा। और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के लिए जो हम आर्सिडीन ऑरेंज डाई यूज करते हैं, इसके अलावा और भी डाई आती हैं। इसका जो मेन यूज है वो आप मलेरिया भी देख सकते हैं, और कोई भी एंटीबॉडी वाले मार्कर्स होते हैं उनको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगला जो आता है 5वें नंबर का माइक्रोस्कोप वो है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो ये बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। पोलराइजिंग का मतलब होता है किसी लाइट को एक जगह कैसे पोलराइज करना है। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप ये अमाइलॉइड्स होता है। जैसे अगर मैं आपको हिस्टोसेक्शन बताऊं, अगर हिस्टोसेक्शन कोई लिवर का आपने लिया है तो उसमें अगर लग रहा है कि अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको
पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, ये जैसा है सिंपल ही लाइट माइक्रोस्कोप है हमारा। यहाँ पे हम एक पोलराइजिंग लेंस लगा देते हैं ताकि ये जितनी भी पूरी लाइट है वो पूरी पोलराइज हो जाए। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप आपका लाइट माइक्रोस्कोप ही होता है, बस लेंस आता है उसमें। लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप सबने सुन रखा होगा। यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम एंड स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्स। सेल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, अगर कोई भी सेल्स है, जैसे अगर न्यूट्रोफिल बोल दें, तो न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप में भी दिख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्ली हैं या और भी जो चीज़ें हैं वो आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्स देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा वायरस की भी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप वायरस नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, या मैं बोलूं कि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस या मैं बोलूं कि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनेल्स हैं, अगर उसका अध्ययन भी करना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बहुत कॉस्टली आता है, ये हर जगह ये नहीं होता है अवेलेबल। अब मैं आपको एनाटॉमी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या यूज है, मैं आपको समझा देता हूं वन बाय वन करके। तो आइए दोस्तों, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है। इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे नीचे जो एक बेंच पे रखा हुआ है ये पार्ट जो है वेस है, और ये वाला जो पार्ट है ये आर्म है। ये क्यों? क्योंकि कभी भी अगर इसको आपको एक जगह से अनदर प्लेस पे रखना है तो आप क्या करेंगे कि राइट हैंड से आप इसको लेंगे और लेफ्ट हैंड नीचे लगाएंगे। ऐसे आपको केयर एंड मेंटेनेंस करना है। तो वेस, आर्म, आर्म के बाद आप जो है सबसे पहले जाएंगे आप कहाँ पे? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कहाँ कहाँ से होता है? सबसे पहला है आपका कंडेंसर। सबसे पहले तो स्विच ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। स्विच को ऑन किया, लाइट जलने लग गई, ये कंडेंसर है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर से लाइट होते हुए कहाँ जाती है? आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे। अब कंडेंसर के नीचे जो है ये लगा है आपका इल्यूमिनेशन है, इससे लाइट सोर्स बढ़ता है। जितनी भी आपको अगर वेट माउंट देखना है तो लाइट सोर्स को कम रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी हिस्टोसेक्शंस या साइटोसेक्शन देखना है तो लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। लोगों को पता नहीं होता कौन सा लेंस कब यूज करेंगे। तो जो ये 4x आपको दिख रहा है ये स्कैनर है। ये क्या है? स्कैनर ऑब्जेक्टिव है। स्कैनर का मतलब होता है किसी भी स्लाइड को हमें, चाहे वो कोई भी आपका हिस्टोसेक्शंस हो, साइटोस्फीयर, कम से कम आपको वहाँ रखना है कि जहाँ पे वो स्मीयर हो, स्कैन करना। एंड देन इसके बाद आता है 10x। तो 10x आपका जो है लो पावर ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके बाद आता है 40x। 40x ये है आपका 40x जो है हाई पावर ऑब्जेक्टिव होता है। कई बार हम यूरिनारियम जब करते हैं तो पस सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है या आरबीसी सेल्स है, तो हम लिखते हैं हाई पावर फॉर फील्ड, और ये क्वेश्चन भी व्यापम में आ जाता है। और सबसे लास्ट में जो है वो है 100। देखिए यहाँ पे 1.25 ऑयल भी लिखा है। तो ये सारे चारों तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए। इनका यूज कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। 4x जो है स्कैनर है, 10x पे आप वेट माउंट देख सकते हैं, जैसे कि क्रॉस मैचिंग देख सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग देख सकते हैं। 10x पे फोकस करके 40x पे आप यूरिन आरएम देख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड आरएम देख सकते हैं। और 40x पे आपको देखना है डीएलसी। डीएलसी में नंबर काउंट करना है, कितने न्यूट्रोफिल हैं, कितने यूएसनोफिल हैं, कितने बेसोफिल हैं, कितने प्लेटलेट्स हैं। लेकिन जब आपको मार्फोलॉजिकल एवोल्यूशन करना होता है, मार्फोलॉजी देखनी होती है आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की, तो आप क्या करते हैं 100x पे ऑयल लगाते हैं। सिडारवुड ऑयल होता है। सिडारवुड ऑयल की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो तो लाइट की इंटेंसिटी जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ही बढ़ा देती है। इसके अलावा ये लेंस और ग्लास के बीच में एक प्रोटेक्शन का काम करता है ताकि लेंस में स्क्रैचेस ना आए। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ये दो एडजस्टमेंट हैं। ये क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट है। कोर्स एडजस्टमेंट आपका क्या होता है? अप डाउन होता है। मान लो मैंने ये ग्लास स्लाइड लगाई है ब्लड स्मीयर, कोर्स एडजस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं? इसको फोकस कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं। नीचे होता है फाइन एडजस्टमेंट, मतलब अगर हमने ब्लड सेल्स पे इसको फोकस कर लिया तो हमें
न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल या बेसोफिल पे फोकस करना है। फोकस करने के बाद हमें देखना है कि सेल्स में क्या क्या मॉर्फोलॉजी दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे ऊपर जहां आपको दिख रहा है, ये आपके क्या हैं, ये आई पीस हैं, जिसे ऑकुलर बोलते हैं। और ये जो मैं एडजस्ट कर रहा हूं अपने माथे के अकॉर्डिंग, ये है डायोप्टर। ये जिसका जितना भी एडजस्ट हो सकता है आंखों की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो डायोप्टर से एडजस्ट कर सकता है। ये आपको जो दिख रही है, ये मैकेनिकल स्टेज है, ये क्लैंप लगा है। और इसके इस तरफ जो आपको है, ये आपका स्टेज कंट्रोलर है। ये क्या होता है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये आपका जो है आगे और पीछे हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है। और ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट और राइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्फीयर आपकी कहाँ पर है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यूरेन आरएम का प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा सा। ये यूरेन आरएम का एक सेडिमेंट है। इसको अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लैंप को हटाएंगे। क्लैंप हटाने के बाद आप इसको सेट करेंगे। सेट करने के पहले सबसे पहले आप 10x पे जाएंगे। 10x पे जाते ही आप क्या करेंगे, लाइट सोर्स को कम करेंगे। ये देखिए आप इधर नीचे, ये 4x दिया है, 10x दिया है, 40x दिया है ऑयल इमर्सन। आपको लाइट को रिड्यूस तो करना ही करना है। और साथ में क्या करना है, अगर 10x पे देख रहे हैं तो आप ये जो इल्यूमिनेशन लाइट है, इसको 10x पे रखना है। कंडेंसर को आपको लो रखना है, जितने भी बेट माउंट देखना है, चाहे वो आपको कोई सा भी बेट माउंट हो। क्लियर? फिर आपको सीधे यहाँ से देखना है तो आपको स्लाइड दिखेगी। सेकेंड आपका, अगर आप ब्लड स्मीयर देख रहे हैं तो इसको कैसे देखेंगे, ब्लड स्मीयर आप जो है मैकेनिकल स्टेज पे लगाएंगे, क्लैंप पे लगाएंगे। देन इसके बाद 10x की जगह आप 40x जाएंगे। कंडेंसर को आप अप करेंगे, लाइट को 40x पे रखेंगे, इल्यूमिनेशन से लाइट सोर्स बढ़ाएंगे और फिर आप इसको देखेंगे और इसमें आप TLC DLC काउंट करेंगे। एक सेकंड, इसको हमारी शक्ल मत दिखा। ये देखिए आप, ये आपको RBC दिख रही है, एक WBC दिख रही है। ये देखिए आप, ये हिस्टो सेक्शन दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर के जो है न्यूक्लियस दिख रहे हैं। बाकी रेड रेड जो दिख रहा है वो जो है ईओसिन वाला है। HNE स्टेनिंग करने के बाद हमें ऐसी पिक्चर दिखती है। जब यूरिन आरएम आप देखेंगे तो आपको देखो ये क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। इसको लाइट हमें ज़्यादा इसलिए नहीं रखना है ताकि ये रेफ्रैक्टाइल ना रहें। ये जो रेफ्रैक्टाइल रहते हैं, अगर लाइट सोर्स आप बढ़ाओगे, कंडेंसर को ऊपर रखोगे तो आपको ये दिखाई नहीं देंगे। ये पस सेल्स हैं, ये पस सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा कास्ट भी बहुत हाईली रिफ्रैक्टाइल रहते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल जो है वीडियो था माइक्रोस्कोप का। आप कैसे वेट माउंट देखना चालू करें, कैसे आप जो है DLC काउंट करें। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस देखना है, मलेरिया अगर देखना है आपको तो 100x ऑयल इमर्सन पे देखेंगे। अब लास्ट में आता है केयर एंड मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो कॉस्टली रहता है, आपको कुछ इसके केयर करने होते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके DMLT BMLT MBBS में ये प्रैक्टिकल भी है, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहले तो ऐसी जगह रखना है, आपको ऑपरेट करना है जहाँ पे वर्क बेंच आपकी जो है वाइब्रेशन फ्री हो। सेकंड, मॉइस्चर ना हो, ऐसी जगह रखना है आपको माइक्रोस्कोप। और इसको जब यूज करते हैं तो प्रॉपरली इसको कवर करके रखना है। स्विच को ऑफ करना है एंड देन वहाँ से रिमूव करके अच्छे से रखना है। सेकेंड आपका क्या है कि किसी भी लेंस में अगर DPX लग जाता है तो आप क्या करोगे, DPX से पहले अल्कोहल से रिमूव करोगे, फिर एंड जाइलिन से रिमूव करोगे। और इनके जो लेंसेस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो या आईपीस हो, उसको आप टिश्यू पेपर से या सॉफ्ट कॉटन से नहीं, कॉटन में रेसेस लग जाएंगे, सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से इसे क्लीन करके और रखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपके लिए आई होप कि बहुत यूजफुल हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ऐसे और भी प्रैक्टिकल वीडियोज़ और अपडेटेड वीडियोज़ मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू।